गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपको जो एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा वो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए उपयोगी है। और आज हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए यूजफुल है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल के, ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, उससे अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में ये आपका होता है बेस। बेस हिंदी मीडियम के लिए हो गया आधार। इसी तरह जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है ये अपना हो गया अपना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में अपन इसको बोलते हैं लंब। राइट एंगल के सामने वाली साइड ये आपकी हो गई है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में कर्व। तीन चीजें आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल पता होनी चाहिए, बेस, ये आपकी हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर। अब आपके इस ट्रिग्नोमेट्री में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको कर्ण निकालना है या h निकालना है तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आप h फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको p फाइंड करना है तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका h p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह आपको बेस निकालना तो बेस इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको बेस दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, आपको लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में कहा है कि कर्ण पता कीजिए। तो कर्ण h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपका p परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपके 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका हो गया 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा आपके 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपके रूट ऑफ 25, यानी h की वैल्यू आपके आ गई है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके p की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, b की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और आपके h यानी हाइपोटेन्यूज है ये 5 सेंटीमीटर। ये फाइंड करने के बाद अपन क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इनको कैसे पता लगाएंगे किसमें क्या यूज करना है, तो इसके लिए एक आपको इंपॉर्टेंट टेबल याद रखनी है। टेबल ये है आपको ये चीज याद रखनी है PBPHHB। इसको याद रखने का तरीका होता है प्यासा भूखा पाकिस्तान, प्यासा भूखा पाकिस्तान, प्यासा भूखा पाकिस्तान और हरा हरा भारत, हरा हरा भारत। ऊपर आपको याद रखना है SCT और नीचे याद रखना है आपको CSC। मींस साइंस का CT और आपको BSc की जगह याद रखना है CSC। साइंस का CT का मीन्स S का मीनिंग आपको डिनोट करेगा साइन थीटा को, तो साइन थीटा आपके हो जाएगा P/H।
इसी तरह सी आपको याद रहेगा कोस थीटा, कोस थीटा आपके हो जाएगा बी अपॉन एच। इसी तरह टी आपके हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी। इस सी का मीनिंग होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। एस का मीनिंग हो जाएगा सेक थीटा, जो कोस का उल्टा होता है, ये हो गया आपके एच अपॉन बी। फिर टेन थीटा पी अपॉन बी है। सी का मीनिंग होता है कोट थीटा, जो होता है आपके टेन का उल्टा बी अपॉन पी। इस तरह से आपको टेबल याद रखनी है और ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। इसी तरह अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए याद रखना है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये टेबल बना देता हूं। एल ए एल के ए, इसको बोला जाता है लाल कक्का। आपको याद रखना है लाल कक्का, यानी लंब बटा हुआ कर्ण आपके हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटा हुआ कर्ण आपके हो जाएगा कोस थीटा और लंब बटा हुआ आधार आपके हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से मैंने आपको ये सभी बताए। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको बताता हूं करके। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसी बेस पर। इन राइट एंगल ट्राइंगल AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें आपको कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AB की वैल्यू ये A, ये B और ये C। AB इक्वल टू आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको देख लेना है कि आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन मेरे पास हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, कर्ण फाइंड करूंगा। तो कर्ण एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, एच स्क्वायर मेरे लिए है एसी का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू मेरे पास है 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आपके हो जाएगा 100। एसी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 100। इसी तरह एसी की वैल्यू आ जाएगी, इधर स्क्वायर सामने वाले का रूट लगेगा, तो आपके पास एसी की वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर। मींस आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने दो। सबसे पहले मैं साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। P की वैल्यू मेरे पास है 6 और H की वैल्यू है 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 6/10। इसी तरह कोस थीटा फाइंड करना है। कोस थीटा होता है B अपॉन H। बेस की वैल्यू मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8/10। टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर मेरा है 6 और B है 8, तो ये हो गया आपके 6/8। इसी तरह अब आपको फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है H अपॉन P। H मेरे पास है 10, P मेरे पास है 6। कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा होता है H अपॉन B, तो 10/8। लास्ट है कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपके B अपॉन P। B की वैल्यू 8 और P की वैल्यू आपके पास है 6। इस तरह से ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह अब आपको भी घर पर प्रैक्टिस करनी है इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए, और बाकी के क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा। इसी तरह अगर मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।